मैं लक्ष्मी हूँ, पर क्या तुम नारायण हो? पिछले कुछ दिनों से कोमल के पेट में रह रहकर अजीब सा दर्द उठता था। काम करते करते दर्द होने लगता और कुछ देर बाद बंद भी हो जाता। काम काज में उलझी कोमल ध्यान ही नहीं दे पाई खुद पर। धीरे धीरे बहुत थकान भी रहने लगी। पूरी ताकत लगाकर घर के काम निपटा पाती थी। एक दिन मौका देख के उसने अपने पति विनय से कहा, सुनिए, आजकल घर का काम नहीं हो पा रहा मुझसे, बड़ी थकान रहती है। ऊपर से दोनों बच्चे भी छोटे हैं, उनके पीछे भागते रहना पड़ता है। हमेशा तो सोच रही हूँ कि एक काम वाली रख लूँ, हमें आराम हो जाएगा। हमें या सिर्फ तुम्हें? क्या यार, तुमसे दो बच्चे ही नहीं संभल रहे? कभी पेट दर्द, कभी थकान का बहाना पकड़े बैठी रहती हो। मेरी माँ ने तो पूरी जिंदगी पूरे परिवार की सेवा करते गुजार दी, वो भी बिना किसी मेड का सहारा पकड़े। और एक तुम हो, चार पैसे कमाओ, वो भी काम वाली के हाथ में रख दो। कोमल को विनय के इस जवाब ने हैरानी तो नहीं हुई, मगर दुखी बहुत हुआ। दिन भर घर की जिम्मेदारी में पिसती हुई वो नहीं दिखा, मगर थोड़े अपने लिए आराम मांगा तो बहाना ही लगने लगा। अब घर के बुजुर्ग सास ससुर हैं, खुद हम दोनों हैं, काम तो सबका बराबर ही होता है ना। लेकिन ये बात मुंह से निकाल गई तो बहस की सुई अलग ही दिशा में मुड़ जाएगी और सारी बात यहीं आकर रुकेगी कि तुम्हें मेरे माँ बाप बोझ लगते हैं। और ये जाने क्यों बात बात पर अपनी माँ के उदाहरण देने लगते हैं। गांव में दो चार आदमी औरतें सहारे के लिए हमेशा खड़े रहते थे, बस उन्हें मेड नहीं कहा जाता था। और ना हूँ मैं सासू माँ, जितनी हिम्मत मेरा अपना शरीर जवाब दे रहा है तो क्या जान दे दूँ? कोमल मन ही मन गुस्से में जली जा रही थी, मगर दीवार पर सर मारने वाली बहस में पड़ने की ताकत नहीं थी, इसलिए चुप रह गई। कोमल को नाराज देख विनय समझाते हुए बोला, मैं इसलिए कह रहा था कि मेड को जो पैसे देंगे उन पैसों से कहीं बाहर घूमकर आएंगे, कुछ बचत कर लेंगे। कोमल ने विनय को मुस्कुराते हुए देखा और पूछा, सच में? तो विनय झेप गया। दीपावली का त्योहार सिर पे था और घर के सारे काम मुंह फाड़े कोमल के घूर रहे थे। एक दिन सफाई करते वक्त कोमल को बहुत तेज पेट दर्द शुरू हुआ तो वो पसीने में भीग गई और बेहोश सी छा गई। सामान्य होने पर उसने विनय को फोन करके अपना हाल बताया। विनय तुरंत बोला, हाँ हाँ, तुम किसी के साथ लेकर अभी डॉक्टर के पास चली जाओ। कितनी लापरवाही से कह दिया इन्होंने, किसी के साथ चली जाओ। किसी के साथ जाऊं? बूढ़े सास ससुर के या बच्चों के? एक बार कह देते कि मैं काम खत्म करके तुम्हें ले चलूंगा तो फिर मुझे खुशी होती। पति अगर ध्यान रखने वाला हो तो बड़ी से बड़ी बीमारी भी हल्की लगती है। गुस्से में कोमल ने आगे से अपनी परेशानी बताना ही छोड़ दिया। विनय ने भी पूछा नहीं। एक दिन कोमल को मायके से फोन आया, हेलो दीदी, पापा की तबीयत ठीक नहीं है, आप लोग आ जाओ यहाँ। भाभी, क्या हुआ पापा को? कहाँ है वो? कैसे हैं पापा? एक अनजाने भय से घबरा के रोने लगी कोमल। नहीं नहीं दीदी, बस उनके सीने में हल्का दर्द हुआ तो आपको याद कर रहे हैं पापा, घबराने वाली कोई बात नहीं है। कोमल ने झट से विनय को फोन करके सारी बात बता दी। अरे, इस उम्र में ऐसा होता है कभी कभी। आज मंगलवार है, बस 4 दिन बीच है, हम रविवार को चलेंगे बच्चों के साथ। विनय ने बड़ी लापरवाही से बोल दिया, इतनी छोटी बात नहीं है विनय, जितना तुम समझ रहे हो। जरूरी मामला कुछ और है। मेरा दिल कह रहा है तुम अभी चलो हो मेरे साथ या नहीं? कोमल ने दृढ़ होकर पूछा। ऐसे कैसे चल सकते हैं अभी? बोला ना कि विनय से बहस करके वक्त बर्बाद करने से पहले ही फोन बंद कर दिया और अकेले ही निकल गई। अस्पताल पहुंचकर देखा तो पापा ऑपरेशन थिएटर में थे। सबके चेहरे पर उदासी छाई थी। माँ रोते हुए बताया कि मेजर हार्ट अटैक आया था। उन्हें डॉक्टर ने ऑपरेशन बताया था, मगर होश में आने से पहले पापा तुम्हें देखना चाहते थे। उन्हें डर था कि कहीं ऑपरेशन के बाद तुमसे कभी मिल ही ना पाएंगे, मगर अभी डॉक्टर ने उनकी खराब हालत को देखकर ऑपरेशन शुरू कर दिया। कोमल के पैर
कांपने लगे और धम से फर्श पर ही फंसर गई। मन ही मन बस भगवान को याद करती रही। ऑपरेशन सफल रहा। पापा होश में आए तो सबसे पहले कोमल मिली उनसे। वे कुछ बोल नहीं पाए मगर आंखों के किनारे 2 बूंद लुढ़के गई। कोमल के मन में रह रहकर एक ही बात उठ रही थी कि कहीं वो विनय की बात मान लेती और पापा को कुछ हो जाता तो वह शायद एक जिंदगी के लिए अपने पापा खो देती। पापा ठीक हो रहे थे पर विनय नहीं आया। बस फोन पर हाल चाल पूछकर इतिश्री कर लिया करता था। एक दिन कोमल के पेट में फिर से बहुत तेज दर्द होने लगा। डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि बच्चेदानी में गांठ बन गई है। बड़ी सी समय रहते इलाज होता तो दवाई से ठीक हो जाती मगर अब जल्दी ही ऑपरेशन ज़रूरी है वरना ये कैंसर जैसी स्थिति में पहुंच जाएगी। कोमल को तो सुनकर ही बेहोशी आ गई। उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। विनय भी भागता हुआ आया कोमल को लेने, लेकिन कोमल ने जाने से साफ मना कर दिया। विनय ने कहा, मैं अच्छा इलाज करवाऊंगा तुम्हारा। वैसे भी कुछ दिन बाद दीपावली है, घर की लक्ष्मी बाहर रहे ये अच्छा लगेगा क्या? लक्ष्मी मगर किसकी? मेरे नारायण कहाँ हैं? मैंने लक्ष्मी बनकर तुम्हारी सेवा की मगर क्या तुम नारायण बनकर मेरे दर्द को समझ सके? मैंने लक्ष्मी बनकर तुम्हारा सारा संसार अपना लिया मगर तुम क्या नारायण बनकर मेरे बाप तक को अपना पाए? लक्ष्मी को नारायण के पैर दबाते देखकर लोगों को तो लक्ष्मी को नौकरानी ही समझ लिया। दोबारा कभी मुझसे लक्ष्मी बनने की उम्मीद मत रखना, क्योंकि लक्ष्मी तभी है जब नारायण है और तुम नारायण बिल्कुल नहीं हो। जो पत्नी को मौत के मुंह तक ले जाए वो किस बात का नारायण? बरसों से दबी आह ज्वाला अब बाहर निकल आई। विनय नजरें झुकाए अपराधी की तरह चुपचाप सुनता रहा, क्योंकि गलती तो उसने ही की थी। कोमल की कही हर बात सही थी। तुम जो सजा दोगी मुझे मंजूर है। मेरी ही लापरवाही ने तुम्हें इस हाल में ला दिया, मगर मैं अब अपनी गलती सुधार लूँगा। तुम मेरे घर की लक्ष्मी हो। मैं नारायण ना सही मगर तुम्हारा अच्छा पति बनकर दिखा दूँगा। बस तुम मेरे साथ चलो। मैं लापरवाह ज़रूर हूँ मगर तुमसे प्यार भी तो करता हूँ, इसलिए तुम्हें लेके अब कोई खतरा नहीं लेना चाहता। बस आखिरी बार मौका दे दो। कोमल का हाथ अपने हाथ में लेके विनय ने माफ़ी मांगी तो कोमल नहीं कर पाई और चली गई उसके साथ। सबसे पहले विनय ने घर में फुल टाइम मेड वाली लगवाई। कोमल के पूरे इलाज के दौरान विनय साये की तरह उसके साथ रहा। हर छोटी से बड़ी बात का पूरा ख्याल रखा। कुछ समय बाद कोमल पूरी तरह ठीक हो गई। आज दीपावली है। कोमल का हाथ थामे विनय भी नारायण बनकर लक्ष्मी पूजन कर रहा है। औरत की लक्ष्मी होने की सार्थकता तभी है जब उसका हर कदम पर साथ देने वाला एक नारायण स्वरूप पति हो, वरना अकेले एक औरत से लक्ष्मी होने की उम्मीद करना एक मजाक मात्र है। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करना।